नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद से। सर, आपका ईटीवी में बहुत-बहुत स्वागत है। आपके इस टीवी के ईटीवी के सहयोग, प्यार और स्नेह के लिए और यहाँ तक पहुँचाने में जो आपने सहयोग किया उसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद। अभी आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया 100 दिन का और 6 महीने 1 साल की कार्य योजना बनाई। क्या कार्य योजना है? किस तरह से आप आगे ले जाने वाले निश्चित रूप हैं? से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस संवर्ग से समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, जिस पेशा से जुड़े लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए मैं संघर्ष कर रहा था, उसको मंत्रालय अलग किया और कैबिनेट मंत्री बनाया, अपनी टीम का एक स्नेह दिया। जिस तरीके से भगवान राम ने कभी गले लगाया था निषाद राज को और दुनिया में शांति आई थी, रावण राज खत्म हो गया, राम राज आया था, उसी तरीके से मोदी जी योगी जी ने एक निषाद राज के बेटे को गले लगाया और जो जिम्मेदारी दी है वो हम उसे पूरा करेंगे। और 100 दिन के प्रेजेंटेशन की जो बात रही है, तो 100 दिन नहीं, 100 दिन, 2 साल और 5 साल में क्या क्या करेंगे, पूरे 5 साल में 5 साल की क्या उपलब्धियां रही हैं उस पर चर्चा हुई है, उसको धन्यवाद दिया गया है और उससे खुशी जाहिर की गई है कि कैसे कैसे पिछली सरकारों ने गलत नीतियां बनाकर इस प्रदेश की जनता को कैसे दर्द दिया था, उस नीतियों को बदला माननीय योगी आदित्यनाथ ने और वो 5 साल में कैसी उपलब्धि हुई उसको पर चर्चा हुई और उस पर धन्यवाद दिया गया। दूसरा, 100 दिन में क्या कर सकते हैं कि जनता को दिखे कि हमने फिर से माननीय योगी मोदी जी की नीति, अमित शाह जी के प्रबंधन को और योगी जी के सुशासन को जिस तरीके से मुहर मारी है, जिस तरीके से विश्वास जताई है, जिस तरीके से समर्थन दिया है, ऐतिहासिक समर्थन दिया, दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, तो उस पर 100 दिन में हम उन्हें क्या कर सकते हैं कि उनको हमको दिखाए। ऐसे में सारे मंत्रियों को और सारे प्रमुख सचिवों को, संबंधित विभागों को निर्देश जारी किया है कि हर हफ्ते बैठक करके इसकी समीक्षा करें, इसे धरातल पर लागू करें। और मैं तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसी कार्य योजना बनवाई है हर विभागों की कि वो अगर 5 साल में हम लोग उसे लागू करेंगे ना, तो ये जितने भी विरोधी उनके लिए कोई एक आवाज़ नहीं रहेगी, कोई एक मुद्दा नहीं पाएंगे कि जो बोल सके। मंत्री जी, आप भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं। अभी जो बुलडोजर चलाया जा रहा है या जो कार्रवाई हो रही है सरकार की, उसकी बड़ी आलोचना कुछ लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है कुछ लोगों के खिलाफ। ये हताशा है पिछले जो हारे हुए लोग विरोधी हैं, जो अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे सत्ता में आते थे। दर्द उन्हें हो रहा है। जनता का कोई गरीब आदमी बोलिए कि बोला हो, कोई जनता में कोई आवाज़ दिया बताइए ना। इस देश में अवैध को मान्यता नहीं दी गई, लोकतंत्र में वैध को मान्यता दी गई है। बिना नोटिस के कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। अगर उनके पास वैधता है तो वो न्यायालय जा सकते हैं, उनसे मांगा गया, जब नहीं देते हैं तो अवैध हो जाता है। और पिछली सरकारों ने कैसा गुंडा राज किया कि अधिकारी आंख मूंधे रहा और सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंग बन गई 1 तल्ला नहीं 10 तल्ला, तो बिना बुलडोजर के तो हटेगा नहीं वो, भाई हटेगा नहीं। और वही उसी बिल्डिंग में अगर किसी को दे दिया जाए तो कहेंगे आपराधिक बिल्डिंग में है, ये खुला हुआ है, तो ये गलत मैसेज जाएगा। एक सोच और एक जो मैसेज है उसे ख़त्म करने के लिए उसे हटाकर नए तरीके से उस पर कितने अच्छे अच्छे काम हैं। कहीं अस्पताल खुल रहे हैं, कहीं स्कूल खुल रहे हैं, कहीं कम्युनिटी हॉल खुल रहा है, कहीं गरीबों के लिए आश्रय हो रहा है, तो ये तो अच्छे काम हो रहे हैं ना। इसलिए अच्छे काम के लिए सरकार ने वोट दिया है, तो अच्छे काम है। गुंडे माफिया को कोई जगह नहीं प्रदेश में। आप अक्सर कहते हैं कि आपकी पार्टी गरीब गुरबों की पार्टी है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। चुनाव के बाद तमाम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से हर चीज़ प्रभावित है। ये चीज़ आपको परेशान नहीं करती है? देखिए, हम जिसके साथ हैं बड़े भाई हैं, मोदी जी चिंता कर रहे हैं, योगी जी चिंता कर रहे हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हम इनको राहत दे सकें। और निश्चित रूप से गरीबों को राहत देने के लिए किसी न किसी से सहयोग लेना पड़ेगा। बिना टैक्स के आप गरीबों को राहत नहीं दे सकते, उन्हें खाना नहीं दे सकते, उन्हें इलाज नहीं दे सकते, उनको शिक्षा नहीं दे सकते, उनके जीवन में सुधार नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से किसी के पास खून नहीं है, बीमार है, उसे खून दिए बिना काम चलेगा नहीं। तो गरीब आज बीमार, गरीबी है, तो किसी से खून लिया जाएगा तो थोड़ा दर्द तो होगा ना। तो आज लेकिन टैक्स के बारे में कहते हैं कि दाल में नमक के बराबर होना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा नहीं टैक्स है कि जनता के लिए भारी नहीं पड़ रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप अपनी पार्टी के प्रति जवाब दें, आपकी अपनी पार्टी है, तो आप अपने कार्यकर्ता के लिए आप मांग क्यों नहीं करते हैं कि ये टैक्स कम हो? मेरा हमारी पार्टी का निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, जो राजनीति के शिकार थे वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार सबल हैं। तो ऐसे शिकार लोग गरीब हैं ना, तो गरीब तो तभी उसकी गरीबी दूर होगी जब हम योजना बनाएंगे, उसे हम सहयोग अनुदान देंगे, उनको सहायता देंगे, शिक्षा में, उन्हें इलाज में, उन्हें नौकरी में, उन्हें प्रशिक्षण में, उनके व्यापार में सहायता देंगे। सहायता देने के लिए कहीं न कहीं से पैसे आने चाहिए ना।
तो इस तरीके से जनता ने चुना है सरकार को, और सरकार ने जनता के लिए अच्छे काम किए हैं 5 साल, इसीलिए दोबारा उन्हें मुहर लगाई है। फिर और अच्छे काम करके हम लोग दिखाएंगे और जनता खुश रहेगी, सब जन खुश रहेगी। नेता पर थोड़ा सा, नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, जो सत्ता से दूर हुए हैं, जो मलाई खा रहे थे, उन्हें कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो थोड़े बहुत मुद्दे बनाते रहते हैं, कोई और है नहीं। उनको अगर समय था, उनके हाथ में सत्ता थी, क्यों नहीं करके दिखाया? ऐसा तो नहीं कि उनके समय। तो जब हमारी जो शीर्ष अलायंस है, शीर्ष नेतृत्व है, दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अमित शाह, उस पर चिंता कर रहे हैं ना, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, निश्चित रूप से। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल आपके विभाग से। एक कहा जा रहा है कि चाइनीज मांगुर जो मछली है वो भारतीय प्रजातियों को खत्म करती जा रही है, इसको लेके कोई योजना है? कोई इसको लेके आपने योजना बनाई कि आगे काम करेंगे? बना हुआ उत्तर प्रदेश में नहीं बिकना चाहिए, इसके बावजूद हर मंडियों में दिखाई देती है। कानून बना नहीं बिकना चाहिए, और ऐसे लोगों के बहुत ढेर सारे उसमें कार्रवाई हुई है। अभी कल ही पत्र गया है हमारे यहाँ से, और कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ इस तरीके के मिलेगा वहाँ के विभागीय और उस संबंधित जो विभाग हैं उनके विभागीय अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से इसे कानून का जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने बनाया है उस पर, उसको धरातल पर लाकर इस पर सुधार किए जाएंगे, इन्हें ख़त्म किए जाएंगे, और ऐसा कोई काम नहीं होने पाएगा जिससे इस जनमानस को कुछ खतरा पैदा करता हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जो बता रहे थे कि उनका विभाग किस तरह से काम कर रहा है। कैमरामैन विजय के साथ मैं आलोक त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।